13.2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या कहता है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस जो है बीइंग सॉलिड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। यानी कि जो इसका आंसर निकल कर आएगा पाई। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं मैं आपको। जब भी हम वॉल्यूम में आंसर निकालते हैं, जब भी वॉल्यूम का जो आंसर निकलता है वो हमेशा क्यूब में निकलता है। किस में निकलता है? क्यूब में। और अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें या टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो स्क्वायर में आंसर निकलता है। तो बेसिक आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब हमारे पास कहता है क्या सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। पहले तो हमें डायग्राम थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ये हमारे पास हेमिस्फीयर है और ये जो हेमिस्फीयर है इस पर हमारे पास कोन बना हुआ है। क्लियर है। अब वो कहता है क्या है कि जो इसका रेडियस है, और मैंने एक चीज़ और बता दूं कि हेमिस्फीयर में हमेशा आर और एच जो होता है वो इक्वल होता है। आर और एच क्या होता है? इक्वल होता है। तो अब ये जहाँ पे आर हमारे पास 1 है तो जो इसकी जो हाइट है यानी कि इसकी हेमिस्फीयर की वो भी 1 है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कोन की जो हाइट है वो भी क्या है? 1 है। वो भी क्या है? 1 है। तो सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला ज़रूर याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और हिंदी मीडियम में बोलेंगे हम इसको ठोस का आयतन। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, थोड़ा सा उनको दोनों क्लियर होना चाहिए। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन और सॉलिड मतलब ठोस हो गया। तो ये ठोस का जो आयतन है, अब इस सॉलिड में जो है दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है स्टूडेंट। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्टूडेंट्स याद रहे कि आपको फॉर्मूला जो है याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी जाके आप इस सम्स को जो है प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। तो हमारे पास जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि पाई पाई दोनों इक्वल होगा, कॉमन है, मतलब कि आर भी यहाँ पे कॉमन ही होगा। तो हम क्या करते हैं कि 1/3 जो है कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों जगह है, और पाई भी कॉमन ले लेते हैं और आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? एच, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? 2 और आर। क्लियर है। अब हमें पाई को सॉल्व नहीं करना क्योंकि इसका आंसर जो है पाई में ही निकालना है। क्लियर है। बारी बात समझने आलिया, आ रहा है समझ में? ओके। तो जो भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं ज़रा ध्यान से देखें और ध्यान सुने। अब यहाँ पे हमारे पास जो है 1/3 पाई को हम ऐसे ही रहने देंगे। आर जो है हमारे पास कितना है? 1, और 1 को हम चाहे 2 या 3 टाइम कितने टाइम से मल्टीप्लाई करें तो कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे हम अगर इंटू 1 करते हैं तो ये रहेगा तो यही सेम वैल्यू। तो मैं इसको इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे इसको नहीं लिखता। और यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट है एच, एच भी कितना है? 1 है, और 2 × 1। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाता है हमारे पास वो कितना आ जाता है? 1/3 पाई इंटू 2 × 1 = 2 और प्लस 1 3। तो यहाँ पे हो गया 3। तो 3 से 3 ये कैंसिल होता है और पाई की मल्टीप्लाई 1 से तो कितना रहेगा? पाई। और ये जो पाई जो किस में निकलेगा? ये वॉल्यूम में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो आंसर है सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा, लेकिन हमें आंसर जो निकालना था पाई में निकालना था। वैसे जो आंसर निकलता है वॉल्यूम का हमेशा क्यूब में निकलता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्लियर होता है। नोट कर लीजिए इसे। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि Raquel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached as its 2 ends by using thin aluminum sheet. The diameter of the, अब यहाँ पे देखिए सिलेंडर है और जो उसके 2 साइड में जो है कोन है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करूँ तो पहले तो हम डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे एक सिलेंडर है और कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने मतलब एक मॉडल तैयार करा है, और ये जो है यहाँ पे जो कोन है, 2 कोन बने हुए हैं साइड उसके कोने पे। क्लियर है।
अब कहता है कि टू कोन्स बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़। अब डायमीटर की अगर हम बात करें तो डायमीटर जो है इसका कितना है, यानी डायमीटर को बोलते हैं व्यास, तो ये है 3, और द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर। ओके, और इफ़ ईच वन, अगर कहता है कि कोन की जो हाइट है अगर 2 सेंटीमीटर होती है, तो कोन की हाइट जो हो गई 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट ये तो टोटल है, टोटल कितना हो गया ये 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इफ़ ईच कोन हैज़ अ एट हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड इट्स वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल ऑफ रचेल मैड। ओके, तो यहाँ पे हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर इस अब सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये भी 2 है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, और 4 जो हम माइनस करेंगे 12 में से कितना हो जाएगा 8, यानी कि जो इसकी हाइट हो गई वो हो गई 8, और डायमीटर कितना है 3 है, तो रेडियस कितना हो गया 1.5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार, चलिए हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक मॉडल है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। तो इस वॉल्यूम ऑफ मॉडल में क्या क्या हमारे पास, अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, अब हमारे पास कोन कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर है स्टूडेंट। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू, अभी मैंने जस्ट आपको कोन का फॉर्मूला लिख के दिखाया था, तो कोन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। अब यहाँ पे भी देखिए पाई जो है कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे, और आर भी हम कॉमन ले लेते हैं, और एच देखो डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास पाई आर स्क्वायर जो है हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ बचा हमारे पास एच, और यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 2/3, और आर हम ले चुके हैं ऑलरेडी, इंटू एच। एच किसका है, वॉल्यूम का, सॉरी कोन का, तो कोन का जो एच है कितना है 2 है। क्लियर है। और यहाँ पे जो एच है, एच जो हमने लिया है एच इसमें यानी वॉल्यूम सिलेंडर में वो कितना है 8 है, तो पाई की जो वैल्यू हो गई 22/7, और आर जो है हमारे पास 1.5 इंटू 1.5 स्क्वायर है, 2 टाइम्स आएगा, उसके बाद हो गया 8, 2 2 जा 4, 4/3। ओके, कि इस डेसिमल को काट के हम यहाँ लगाते हैं 10, और डेसिमल काट के लगाते हैं यहाँ पे 10। अब ये किससे कटेगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 2 से ये कट गया 11। अब तो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको अभी 11 3 जा 33, और ये 7 इंटू 10, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 15, और ये है इंटू 10, सॉरी 10 तो हो गया था, अच्छा 1.5 नहीं लिखा था। ओके, तो अब इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28, तो ये हो जाएगा 28, और नीचे कितना है हमारे पास 3, 11 3 जा 33 ये आ गया, 15 ये आ गया, और 7 और ये 10 हो गया, और 8 3 जा 24। ओके, अब ये यहाँ पे 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 11 आ जाएगा, और ये 7 4 जा 28। क्लियर है। अब फिर भी अभी दोबारा कट जाएगा, ये किससे कट जाएगा 5 3 जा 15, और 5 2 जा 10, उसके बाद ये 2 से ये कट गया, 2 2 जा 4। क्लियर है। अब कितना हो जाएगा 33, और 33 को मल्टीप्लाई करना है किससे 2 से, तो कितना हो जाएगा 66, तो ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर निकल कर आ जाता है। क्लियर है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है, कहता है गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% इस वॉल्यूम। मतलब कुछ एक कंटेनर एक जार है, और उस जार में जो है कुछ गुलाब जामुन है, और उस गुलाब जामुन में जो 30% जो है वो सिरप है,
कहता है फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर जो है 2.8 है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम यहाँ पे गुलाब जामुन की बात करें तो आप गुलाब जामुन राउंड में भी होता है, बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर राउंड में गुलाब जामुन है तो ये स्फेयर में होगा, बट यहाँ पे देखिए शेप ऑलरेडी बना हुआ है और इसने साफ साफ बताया भी है कि एक सिलेंडर है और ये जब सिलेंडर होगा, और अभी जस्ट हमने जो डायग्राम बनाया है सेम वैसे ही डायग्राम है, बट उसमें क्या था कि कोन था और यहाँ पे क्या हमारे पास हेमिस्फीयर होगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब ये जो हमारे पास बना, ये बना गुलाब जामुन, और इस गुलाब जामुन के ये वाला जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है और ये हेमिस्फेरिकल है, यानी कि हेमिस्फीयर को बोलते हैं मर्दगोला और सिलेंडर को बोलेंगे हम बेलन। अब सिंपली हम क्या करते हैं कि पहले एक गुलाब जामुन है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 गुलाब जामुन का आ जाएगा। उसके बाद फिर इसका 30% निकाल लेंगे कि उसमें सिरप की जो है कितनी की आवश्यकता है और कितना सिरप में इन्वॉल्व है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि क्या कहता है कि ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। जो इसकी लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है वो 2.8 है। डायमीटर क्या है? 2.8। 2.8 मीन्स कि व्यास, डायमीटर को हम व्यास बोलते हैं, तो डायमीटर का जो डी जो है 2.8 है, आर निकालेंगे तो सीधा सीधा 2.8 का जो है, पहले तो देखेंगे सब सेंटीमीटर में है ना, ओके सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो उसको हम हाफ़ कर देंगे क्योंकि रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। तो डेसिमल कार्ड कितना आ गया हमारे पास, या तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा, तो कितना हो गया 1.4। तो आर जो है हमारे पास 1.4 है, ये भी और ये भी 1.4 है। और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आर और एच हेमिस्फेयर का जो होता है इक्वल होता है, यानी कि इसकी हाइट भी कितनी हो गई 1.4 और इसकी भी हाइट हो गई 1.4। अब 1.4 को जब जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो कितना आता है 2.8 और इसकी टोटल लेंथ कितनी है 5। तो 5 में से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट क्या करना है 2.8। इसलिए करा क्योंकि हमें सिलेंडर की भी हाइट चाहिए। किसकी हाइट चाहिए? सिलेंडर की भी हाइट चाहिए। तो हमने क्या करा, 10 में से 8 गए 2 और 4 में से 2 गए 2, तो कितना आ जाता है हमारे पास 2.2। क्लियर है स्टूडेंट? ये किसकी हाइट निकल कर आती है? ये आती है सिलेंडर की। क्लियर है? अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। अब हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अगर हम वॉल्यूम सिलेंडर की बात करें तो आर है, वो आर कितना है हमारे पास 1.4 इंटू 1.4, 2 टाइम्स है। यहाँ पे हमारे पास कितना है 2.2 प्लस, अब ये जो है डेसिमल कार्ड कितना जाएगा 10, तो यहाँ पे हम 14 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16 और 4 1 56, तो 56 और 3 10 ज़ा 30 और डेसिमल कार्ड कितना आ गया 10 आ गया हमारे पास। नहीं कल तो संडे है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, डेसिमल को हमने यहाँ से कट करा। अब 7 2 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10। क्लियर है? अब यहाँ पे और भी कट रहा है क्या? ठीक है, नहीं ठीक है। तो यहाँ पे हमने 22 की मल्टीप्लाई 14 से कर दी, 22 की मल्टीप्लाई हमने 14 से की, तो 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 और 2 2, तो ये हो जाएगा 268। कितना हो जाएगा, 308। ओके, तो 308 हो गया, 308 और 5 10 ज़ा 50 इंटू, अब हमने यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया, किसका, अगर हम बात करें 10 और 30 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा 30। अब 10 की मल्टीप्लाई कितने करें, यानी कि सीधा सीधा डिवाइड भी कर सकते हैं, पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। तो 30 को 10 से डिवाइड करा कितना आ गया 3।
अब 3 की मल्टीप्लाई करनी है ऊपर वाले से, यानी न्यूमरेटर से, कितना हो जाएगा 66 प्लस, अब 30 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1, 1 की मल्टीप्लाई 56 से करेंगे कितना हो जाएगा 56। क्लियर है। अब हमने क्या किया, 308 डिवाइड बाय 50 इंटू 66 और 56 को प्लस कर दीजिए, 6 6 12 हो गए, और 6 5 11 11 1 12, तो ये हो जाएगा 122/30। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ मल्टीप्लाई करके छोड़ दीजिएगा। वैसे डिवाइड हो रहा है ये, तो हमने किससे करा, इसे 2 से कर दिया। 25, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2। क्लियर है। अब उसके बाद दोबारा से ये कट हो रहा है, किससे, 2 से कर दिया, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा। ठीक है। अब क्या करेंगे कि 154 की मल्टीप्लाई किससे